ग्रामीणों ने अपने ही सरपंच पर घोटाले के आरोप लगाए थे। गांव में ना तो बाबावाड़ी को गली है, जो ऑनलाइन की कहीं गलती हुई है। हमारे रिकॉर्ड में इस प्रकार की कोई गली नहीं है और ना ही कोई हमने नाला बनाया। ये पुरानी पंचायत है, 18-20 साल पहले का ही नाला बना हुआ है। आज भी मैं मतलब खुली जांच के लिए तैयार हूँ। CSC भी गाँव के लिए है, जो लाइब्रेरी भी गाँव के लिए, किसी भी प्रकार का कोई निजी प्रयोग नहीं और वो प्रयोग जनहित में हो रहा है। मेरे से भी ज़्यादा भ्रष्टाचारी मिलेंगे और ऊपर कर ले जांच करानी है और पर्सनल पंचायत की जमीन दबाए गए थे। मतलब जो 30-40 लाख के आरोप भ्रष्टाचार के आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। मैं अजय। कल हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी कैथल के बामनीवाला गांव की, जहां पर ग्रामीणों ने अपने ही सरपंच पर घोटाले के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि कागजों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पास तो हो चुकी हैं मगर धरातल पर बनी नहीं हैं। तो उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए प्रत्यक्ष तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं बामनीवाला गांव के सरपंच राजकुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो आरोप थे बहुत गंभीर हैं जी। गांव वालों का कहना था, जो 3-4 गांव वाले हमें मिले, उनका कहना था कि हमको तो 30-40 लाख के घोटाले मिले हैं, लेकिन अगर जांच हो तो 70 से 80 लाख का घोटाला मिल सकता है, उनका कहना था। और मेरा पहला आरोप इसी पर है कि कई सारी गलियां ऐसी हैं जो कागजों में तो पास हो चुकी हैं, उनका कहना था। और उन्होंने कागज़ भी दिखाए, सबूत भी दिखाए इसके, उनके लिए फ़ंड भी लिया गया, लेकिन वो धरातल पर बनी ही नहीं है। जी जी, आप कौन सी गली सर? बाबा वाली गली है एक। गांव वालों ने बताया कि गांव में ऐसी कोई गली ही नहीं है, लेकिन कागजों में दिखा रहा है कि इसका धन आवंटित किया गया, पैसे लिए गए, और वो कोई गांव में गली भी नहीं है। वो सर, गांव में ना तो बाबावाड़ी को गली है और ना ही मेरे प्रस्ताव में, मेरे रिकॉर्ड में कोई ऐसी गली है। अच्छा। और ना ही हमने कोई ऐसी गली बनाई है। इस प्रकार का ना कोई प्रस्ताव है, ना कोई गली है। पीर बाबा का स्थान गांव के बीच में है, लेकिन वहाँ एक मकान है जयपाल पुत्र भरथू का। अच्छा। और उसके 40-45 फुट का लंबाई में जागे बाबा का स्थान है, आगे है चौक। अच्छा। तो वहाँ उसके साथ पुरानी गली है। ये जो गली है, उस गली की जो पुरानी गली है उनमें कोई फरमा नहीं लगाया, वैसे नालियाँ बनी हुई हैं। तो उस मकान मालिक ने, जैसे गांव में काम चल रहा था कि दूसरी गली पे, तो उसने कहा गया थोड़ा इसमें डाल दे, ये रेता फरमा वाली गली बन जाएगी, ये इसमें हर गंदा पानी रहता है। एक वो 30-40-45 फुट का नाली में बजरी तो डाली हुई है सर, फरमा की बनाई हुई है, लेकिन और किसी प्रकार का प्रस्ताव हमने इस प्रकार के ना को गली है पीर बाबा के नाम से। अच्छा। और ना ही कोई प्रस्ताव में है, ना ही कोई अदायगी है। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, उनके उन्होंने सबूत दिखाया कि देखो इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखा रखे उन्होंने, तो फिर ये झूठे हैं सर। ये लगातार ऑनलाइन की जो है, ये मैं देख रहा हूँ, पहले भी मतलब कि लगातार ये 8-10 महीने से शिकायत कर रहा है। अच्छा। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और इनकी जांच भी हो चुकी है। ये जो ऑनलाइन की कहीं गलती हुई है, टेक्निकल गलती होगी कहीं ऑनलाइन की, जिसकी वजह से हमें परेशानी हुई है। हमारे रिकॉर्ड में इस प्रकार की कोई गली नहीं है और ये ट्रांजैक्शन भी नहीं है। कोई जब गली नहीं बनाई तो ट्रांजैक्शन की बात की है। अच्छा। तो इस प्रकार की गली सर ना तो कोई बनाई, ना कोई रिकॉर्ड में है। आपका कहना है कि जो पुरानी पंचायत थी उसने जो काम कराए। नहीं सर, ये तो गली पुरानी पंचायत ने, गली नहीं है तो कैसे बनाएंगे? अच्छा। हाँ, ये गली पर जो गली नहीं काम मतलब। तो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का डाटा है उन्होंने दिखाया, ये बैक डेट का डाटा है जो अभी ऑनलाइन त्रुटि की वजह से अभी चढ़ गया है करंट वाली डेट में। हाँ सर, ये तो जो गली है ना, ये पीर बाबा वाली, ये तो गली ही नहीं है बिल्कुल। चलो एक गली की बात और गली बताओ सर, कौन सी? देखिए, फिर जो ऑनलाइन त्रुटियां हुई। हाँ जी, हाँ जी। आपका कहना है कि हम ADC से भी मिले जी। उनका कहना है कि ऐसी संभव नहीं है ऑनलाइन त्रुटि हो जाए कि बैक डेट का डाटा आज की डेट में चढ़ जाए। ये पीछे से जो पिछली पंचायत ने, जैसे मान लो ये गली इसमें बताई आपने। हाँ। ये जो बता रहे थे आप। हाँ, ये तो एक गली हो गई। चलो। हाँ। बाकी क्योंकि मैं गांव का निवासी। हाँ। नहीं हूँ, मुझे नाम पता नहीं है बाकी। जैसे उन्होंने आरोप लगाया था भाई, मतलब रमेश सैनी से लेकर PWD की गली है। हाँ। सर हमारे रिकॉर्ड में ऐसी कोई गली नहीं है। गली पूरी पिछली पंचायत ने बनाई हुई है। अच्छा। हमारे इस टाइम में ना तो हमने ये गली बनाई है, ना इसकी प्रकार की किसी प्रकार की कोई अदायगी की गई है। ये जो हमारे को परेशानी आ रही है, ये ऑनलाइन की वजह से, गलत ऑनलाइन का डाटा कोई हुआ है जिसकी वजह से हमें परेशानी आ रही है। हमने इस प्रकार की कोई गली नहीं बनाई। जैसे नाले की बात आई है, ना तो नाला की कोई ग्रांट हमारे पास आई सर, और ना ही कोई हमने नाला बनाया। ये पुरानी पंचायत है, वो 18-20 साल पहले का ही नाला बना हुआ है और आज भी वो मौजूद है। आप बेशक आके गांव में दोबारा आकर देख सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी से भी। और जो ये आरोप हैं ये बिल्कुल निराधार हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। और मैं इन चीज़ों की
पहले ही जांच डीसी साहब भी कर चुके हैं, एडीसी साहब से हो चुकी है और वीडियो साहब भी इनकी जांच कर चुके हैं। और इसने इससे मतलब हमारे हरियाणा राज्य चौकसी विभाग को भी ली थी, वो भी जांच कर चुके हैं। उनकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है, लेकिन ये दोनों रिपोर्टें मतलब मेरे पास हैं। इस टाइम ये डीसी साहब की भी जांच रिपोर्ट है और जो इसने लगाई है वो डिस्पोज भी हो चुकी है। अच्छा, एक बार ये सर, और इसने संतुष्टि का लेटर भी मेरे को दिया हुआ है, मतलब जब बुलाए थे हम। ठीक है, एक बार बता दो उसमें क्या कुछ लिखा है। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ सर। तो एक बार पहले भी जांच हो चुकी है, जांच दूसरी 2 बार हो के बाद चुकी है जो सर, निष्कर्ष 3 निकला जांच हो चुकी है। जांच की निष्कर्ष है कार्यकर्ता बयानकर्ता सुरेंद्र पुत्र चिरंजीव लाल निवासी सुरेंद्र ही भैया ब्राह्मणी, जिन्होंने हाँ याचिका शिकायत करता है। उपरोक्त विषय बारे में बयान करता हूं कि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत ब्राह्मणीवाला से बिंदु 1 से 6 तक की सूचना मांगी गई थी, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा मुझे दिनांक 1/8/2020 को दे दी गई है। अच्छा। मुझे बिंदु नंबर 1 से 6 की पूर्ण सूचना प्राप्त हो चुकी है, जिससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। अतः मेरी शिकायत को दफ्तर दाखिल करने का कष्ट करें। 15/12/2020 को सर इसने ये दिया था। यह वीडियो साहब वो वीडियो ऑफिस में जिसने जो बुलाए थे हम वहाँ पर गए थे, उनके सामने उन्होंने लिख के दिया है। और जहाँ तक ये मतलब इन गलियों की बात है, इसी से संबंधित है, ये भी इसी में है। फिर सीएम विंडो लगाई इसने, सीएम विंडो के द्वारा हमने बैठ कर भाईचारा के हिसाब से चलो भाईचारा बना रहे गांव में, और 4 साथी बैठ के उसके सामने मतलब मैंने इससे पहले भी मैंने प्रयास किए, एक मेंबर पंचायत को लेकर सहसराज नाम का, उसके सामने कहा भाई तुम बैठ जाओ, पढ़े लिखे हो, और सारा रिकॉर्ड चेक कर लो। मैंने बैंक की कॉपी भी चेक करवाई, मैंने रिकॉर्ड भी चेक करवाया, और उसने उसमें लिखित में भी दिया है सहसराज ने। ये खंड विकास पदाधिकारी कलायत श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं सहसराज वार्ड नंबर 9 से वर्तमान पंचायत में ब्राह्मणीवाला में पंच हूँ। श्रीमान जी सुरेंद्र पुत्र चिरंजीव गांव ब्राह्मणीवाला ने जो सीएम विंडो में वर्तमान सरपंच राजकुमार के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, शिकायतकर्ता ने मेरे सामने सभी बिंदुओं से संबंधित पूरा रिकॉर्ड देख लिया है। और सर मैं इस्तीफा तो क्या कर सकता हूँ। चलो ये आपका एक आरोप का जवाब हो गया। ठीक है, नाले की आपने बात नाले की, की PWD रोड से लेकर के कोई वाल्मीकि नाला बस्ती तक, ये 18-20 साल पहले बना हुआ है, हमने नहीं बनाया। अच्छा। हमारी पंचायत ना कोई अदायगी है, ना किसी प्रकार का कोई हमारे पास कोई इसकी भी फंड आया ऑनलाइन है। ट्रांजैक्शन दिखा रखी है। हाँ ऑनलाइन, ये सारी ये ऑनलाइन त्रुटियों की ये वजह से आपका ऑनलाइन कहना है। हम मेरा बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ। आज भी मैं मतलब खुली जांच के लिए तैयार हूँ, चाहे आप जाकर कल भी आ जाएं, आपका स्वागत हमने है। देखा गांव में वो नाला बना ही नहीं है, और आप बता रहे हैं वो पिछली पंचायतों ने बनाया हुआ सर, ठीक हमने है। नहीं बनवाया। बिजली पंखे जो सभी चौपालों में लगने थे वो लगे नहीं है। सर ना तो कोई बिजली पंखा हमने लगवाया, कोई पंखा नहीं लगवाया, उसके लिए धन आवंटित करवा रखा किसी प्रकार का धन नहीं लिया, ना कोई बिल की अदायगी है। और जो पंखे लगे हुए हैं सिर्फ पंचायत उसमें चमार चौपाल में, वो डोनेटेड हैं, वो हमारे लिए दान किए गए, उन पर लिखा हुआ है बाकायदा डोनेटेड हैं वे। हमने इस प्रकार का कोई ना तो प्रस्ताव डाला है पंखे के लिए, ना कोई अदायगी है, ना किसी भी चेक काटा गया हमारे द्वारा। अच्छा, हाँ, तो ये बैक वाला डाटा ऑनलाइन त्रुटि की वजह से आपका कहना है ये गलती से आ गया है। अच्छा, चलो एक लाइब्रेरी है आपके गांव में, क्योंकि आपका गांव लगभग 2000 या 2200 के आसपास आपके गांव की जनसंख्या है, छोटा गांव है, साधन विहीन गाँव है, कोई साधन नहीं लगता, गाँव वाले मतलब परेशान तो रहते हैं। तो बच्चों की सुविधा के लिए लाइब्रेरी, बच्चों की सुविधा के लिए मैं टीचर होने के नाते मैंने मतलब ये देखा कि अब साधन नहीं है, गरीब आदमियों के बच्चे बाहर नहीं जा सकते, तो जैसे उनके लिए किया था उस लाइब्रेरी के लिए मांग के दी, पुस्तकालय के लिए भी बैठने के लिए कुर्सी, तो 10 कुर्सी 1 मेज आज भी हम मौके पे। गाँव वालों का आरोप है कि सोफे भी उसके लिए मंगवाए गए थे, लेकिन आप उनका निजी इस्तेमाल कर रहे हैं। सर ना तो मैंने कोई निजी इस्तेमाल नहीं किया, और वो जब प्रस्ताव डालते हैं तो प्रस्ताव में कहीं नाम तो लिखते हैं किसी चीज़ के लिए। अच्छा। और उसमें ये भी मेंशन कर दिया था हमने भी इसका प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है, ये तो करना तो फिर दूसरे मुल्क के हमारे लिए भी ला कर दो। अच्छा। अब वो जो शिकायतकर्ता का कह रहा है कि मैं उसका इंचार्ज हूँ, वो कहता है ये तो हमारे लिए है। मैंने कहा भी गाँव की पंचायत की चीज़ गाँव का सब कहीं भी दिया था, ये सार्वजनिक के उसमें लिखा हुआ है रिकॉर्ड में। अच्छा, ये सार्वजनिक प्रयोग में भाई मतलब ये राजनीतिक सार्वजनिक जो भी कार्यक्रम होंगे सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, मैंने अपने घर के लिए प्रयोग नहीं किया, वही रखा था। पीछे राज्य मंत्री आई थे, अपने उनका प्रोग्राम था, वही रखे हुए थे सोफे। अच्छा। ये वहाँ से उठवा के इन्होंने श्राद्ध करके और वहाँ सफाई कर्मचारी की रेडी में डलवा के सफाई कर्मचारी से ही वो तो मैं मतलब फ़ोन पे बात भी करवा देता हूँ अभी सफाई कर्मचारी की, और वहाँ ये लेके आ गए। तो मैंने वहाँ क्यों ले बोला वहाँ तो उनको चूहे खा लेंगे। अच्छा, वहाँ चूहे खा लिए तो पुराने हो रहे हैं। तो अभी कहाँ है वो?
अब वो इस मौके पे CSC में रखे हैं। CSC भी गांव के लिए है, जो लाइब्रेरी भी गांव के लिए है, जनता के लिए, जनहित के लिए सर, और जनहित के लिए दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं अपने काम कराने के लिए। खड़े रहते थे वो, CSC वाले ने मांग कर ली, हमने उनको फिर वहाँ रखवा दिया। मेरे घर पर नहीं रखा मैंने बिल्कुल भी। गांव में SCBC चौपाल की मरम्मत के लिए आपने पैसे लिए, आरोप है उनका। SCBC चौपाल के लिए ना तो कोई मरम्मत करवाई गई है, ना कोई इस प्रकार का प्रस्ताव है। इसकी अपने ADC साहब जांच भी कर चुके हैं और इसकी BDO साहब भी जांच कर चुके हैं। ये लिख रखा बाकायदा इसमें, ये लिखा जो जवाब आया। हाँ, SCBC चौपाल की मरम्मत मौका निरीक्षण व पंचायत का रिकॉर्ड का अवलोकन करने के उपरांत पाया गया है कि SCBC चौपाल की कोई मरम्मत नहीं करवाई गई। शिकायतकर्ता के नेक्स्ट अर्जी के अनुसार चेक नंबर इतने 49,503 के तहत 3,45,158 रुपये जनता ट्रेडर्स के खाते में कोई अदायगी नहीं की। कोई अदायगी नहीं है। अच्छा, चलो ये अगला एक और आरोप है आपके पास, जो चौपाल के लिए 33,600 रुपये की इन्वर्टर बैटरी मंगवाई गई। जी, वो आप निजी इस्तेमाल कर रहे हैं। सर मैं आज भी मौके पर आप दे सकते हैं, वो मतलब जनहित के लिए CSC में प्रयोग हो रहा है। पहले मंगवाया गया था मीटिंग आदि करने के लिए, क्यों गांव में गोराम संचालय नहीं था बैठने के लिए, तो वहाँ बैठने के लिए पड़ोस में से ही मतलब लाइट लेने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ भी नियमित सप्लाई तो नहीं थी। लेकिन उसके बाद CSC वाला कहने लगा जी मेरा काम रुकता है, लोग मतलब परेशान होते हैं, तो उसकी मांग पर हमने CSC को दे दिया सर। और CSC में मौके पर काम हो रहे हैं। गरीब जनता के लोग, क्यों मेरे गांव में दोनों पास कोई साधन नहीं है, ना कोई बस लगती है, ना किसी प्रकार का कोई आने जाने का साधन है। अगर इधर जाते हैं तो 11-15 किलोमीटर पड़ता है, कैथल उधर जाते हैं तो कलैच भी 10-12 किलोमीटर पड़ता है, तो बीच में बाता गांव आता है तो 4.5 किलोमीटर वो पड़ता है। तो आम आदमी, गरीब आदमी की सुविधा को देखते हुए मैंने वो CSC वाला को दे दिया, और आज भी मौके पर रखा है। और मैंने निजी के लिए अपना कोई प्रयोग, किसी भी प्रकार का कोई निजी प्रयोग नहीं है। आप बिल्कुल जाकर गांव वाला में पूछ सकते हैं। मैं तो बल्कि ये कुछ, आप बेशक कल को भी आ जाइए और खुले मन से, खुले रूप से आकर बेशक जाकर चेकिंग कर लें। उनका कहना था कि गांव में 2 CSC हैं, एक पुरानी और एक नई। जी। जो नई वाली CSC है वो आपके भाई की है, और आपने अपने भाई के घर पे रखवा रखे हैं। सर मेरा भाई, हम 2 भाई हैं। एक भाई मेरा दुकान करता है, उसके छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक 12वीं में, एक 10वीं में। ना वो कुछ CSC वाले पड़ोस के बच्चे हैं। भाईचारे में देखो गांव का भाईचारा है, चाचे ताऊ भतीजे सारे लगते हैं। CSC वाले ने जिन्हें मांग कर ली, जनहित को देखते हुए, वो गरीब बच्चे थे, मैंने उनको प्रदान कर दी। और पंचायत का फर्ज भी है कि गांव की सुविधा के लिए इस चीज़ को उपलब्ध कराया जाए, तो वो मतलब जनहित के लिए हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है। अगर कोई मांग करता है किसी चीज़ की तभी देते हैं, उन्होंने मांग कर ली, हमने दे दी सर। और वो प्रयोग जनहित में हो रहा है, आज भी हो रहा है। आप ऐसे मौके पर जाकर चेक कर सकते हैं। जब आपकी उनके साथ बातचीत हुई तो उनका कहना था कि मेरे को, उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि मेरे से भी ज़्यादा भ्रष्टाचारी मिलेंगे और ऊपर कर ले जहाँ करानी है। नहीं सर, ऐसा ना तो मैंने शब्द कहा। अब ये तो देखो शिकायत करता है, उसको क्यों रोक सकता, किसी के मुंह की बात तो को रोक नहीं सकता कोई। ना तो मैंने ऐसा किया, मैं तो टीचर हूँ और संयम बरता है, गाँव में भाईचारा बनाने का प्रयास किया है, और कहीं भी कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होने दिया। 5 साल में कोई FIR नहीं होने दी, कोई केस थाने में नहीं जाने दिया। हाथ पैर जोड़ के जैसा भी अगर कोई तकरार हुई तो उनका वहीं निपटारा किया है। आप आज भी कलैच थाने से पूछ सकते हैं कि क्या ब्राह्मण है, कोई FIR, कोई 5 साल में कोई केस आया है। तो ये सिर्फ निजी दुश्मनी है, निराधार आरोप हैं सर। और पर्सनल पंचायत की ज़मीन दबाए बैठे हैं ये। उस पंचायत की ज़मीन में चौपाल बननी थी वाल्मीकि सुरेंद्र पुत्र जो चिरंजीव है, ये वाल्मीकि है। हमारा गाँव का ब्लॉक समिति का मेंबर बनाया था हमने, वाल्मीकि चौपाल आई थी। वो चौपाल बनाने के लिए जगह जब निश्चित की गई तो उस जगह पर निशानदेही लेने लगे, तो इसका मकान आ गया जो इसका भाई का मौके पर है इसने मदवारे में। और वहीं से ही मतलब इसने मेरे साथ ये मतलब निजी रंजिश रखने के लिए भी, ताकि ये मतलब इसमें आरोप लगाकर इसको दबाया जा सके। मैंने ये भी कह दिया भी, तुम पंचायत की जगह दे दो कोई मेरे को, हम चौपाल बनवा देंगे। जगह ये दे नहीं रहे, तो सर डिस्प्यूट जगह का था, वहाँ से शुरुआत हुई। ऐसी चीज़ें देखो ग्रामीण लेवल पे ग्राम पंचायतें समाधान कर देती हैं। कभी आपने उनके साथ मिल बैठ के मिल बैठ के करने का समाधान किया। एक सामने पड़ती है आडारूड़ी, जहाँ मतलब वहाँ जो सुमार करते थे पहले, तो वहाँ तो वो अड़ गए, वे हम नहीं बनाने देते, उधर ये जगह नहीं छोड़ रहा। तो जब मैंने कोशिश की पंचायत की जमीन बनाने की, तो कहने लगे इस पर क्यों छुटवाते जी आप, ये तो पंचायत की जमीन नहीं हो तो फिर कोई भी छोड़ देगा। तो ये एक सामाजिक बिंदु भी था, जो सामाजिक बिंदु है।
मिस्त्री ये जगह नहीं छोड़ रहा था जी, उस जगह ना छोड़ने की वजह अपनी गलती की वजह से मेरे ऊपर निराधार आरोप लगा रहा है। बिल्कुल निराधार आरोप है सर। और मैंने जो भी मतलब आपसे कहा, मैं उनके लिए पहले भी जांच करवा चुका हूँ, आज भी खुली जांच के लिए तैयार हूँ। जो 30-40 लाख के आरोप भ्रष्टाचार के आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो झूठे हैं फिर सरासर? ये ट्रांजैक्शन झूठी हैं? जैसे जो ट्रांजैक्शन हैं ये मेरी टाइम की मतलब मेरे रिकॉर्ड में दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसमें मैंने कोई काम नहीं करवाया। जो गलियां बनाई गई हैं, हमने जो गली बनाई है वो एक गली बनाई थी, वो मैंने आपको बता दी थी इसमें। और जो इसने आरोप लगाए हैं भाई 30-40 लाख के 70-80 लाख तक जा सकते हैं। सर मैंने तो सामान ही सारा 70-80 हज़ार का ख़रीदा है। तो जब 70-80 हज़ार के बिल हैं, तीनों चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, तो जब 70-80 हज़ार का मैं सामान खरीद रहा हूँ और 35-40 लाख से लेकर 70-80 लाख का गबन मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो रिकॉर्ड हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा रिकॉर्ड कह रहा है। मैंने तो जब ये गली है जो मैंने स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। ना तो मैंने रमेश सैनी से लेके पीडब्ल्यूडी की गली बनाई है। जब मैंने गली नहीं बनाई तो मैं अमाउंट कहाँ से लूँगा? ना ही मैंने नाले का निर्माण किया है, ना किसी प्रकार का किसी पंखे की लगाई है, ना ही दाई की ली गई है। जब मैंने मेरा सामान ही 70-80 हज़ार का है तो 30-40 लाख से लेकर 80, ये कहता अगर निष्पक्ष जाँच की जाए 70-80 लाख तक पहुंच सकती है, तो 70-80 से जब मेरे बिल ही 80 हज़ार के हैं, तो सर मतलब ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। इतने बिल सामान 70-80 हज़ार का है और अब 37 लाख से लेकर 80 लाख तक के लगाए जा रहे हैं। ये तो वैसे भी मतलब कह रहा है, बिल्कुल निराधार है और स्पष्ट है। मैं फिर भी जाँच के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इस प्रकार का कोई एतराज़ नहीं है, खुली जाँच के लिए तैयार हूँ। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि जब मेरे रिकॉर्ड में जो सोफ़ा है, इन्वर्टर है और कुर्सी है, उनके बिल हैं, वो सामान मौजूद है। बाकी का जो गलियां वाला है, शिव मंदिर से रमेश सैनी की गली बनाई है, नियमानुसार काम किया, वो बना दे रखी है, उससे संतुष्टि दे रखी है शिकायतकर्ता ने। उसके बाद के जो आरोप हैं, रमेश सैनी से लेके पीडब्ल्यूडी का, वो गली नहीं बनाई हमने, पहली पंचायत की बनी हुई है। नाला बना रखा है, 18-20 साल पहले बनाया था, वो मतलब हमने नहीं बनाया सर। जब ना किसी प्रकार का ग्रांट आया इस प्रकार का कोई, मैंने बल्कि पीछे एक बार पूछा था भी इस नाले का ये तो बता दें मुझे, ये पैसा कहाँ से आया है जो आप आरोप लगा रहे हैं। इसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसमें शिकायत में भी लिखा हुआ था मैंने एक बार भी जो ग्रांट आई है, आप कहते हैं कितनी ग्रांट आई है, उस ग्रांट की हमें जानकारी दे दी किस खाते में आई, कहाँ से आई है, उसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब हमारे पास पैसा नहीं आया सर तो हम लगाएंगे कहाँ से? और सामान 70-80 हज़ार खरीदे और वापस 30 लाख से लेकर 80 हज़ार तक के लगा रहे हैं। ये तो वैसे भी देखने की बात है, आप रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। और ये सामान भी आपके सामने जो ट्रांजैक्शन दिखाई है, इसमें मेरी 3 ट्रांजैक्शन हैं जो 70 से 80 हज़ार की बनती हैं। और एक गली है वो नियमानुसार बन रही है, शिव मंदिर से लेकर रमेश सैनी तक, उसकी मतलब बाकायदा नियमानुसार काम किया है। वो गली बना रखी, उसकी ग्रांट आई थी, जैसे बताया था मैंने आपको। उसके बाद की जो गली हमने बनाई नहीं, अमाउंट तो बनती है सारी उस गली के, इसमें सारी 9 लाख की ग्रांट आई थी सर। वो गली 14-15-16 लाख की बनी होगी, वो नियमानुसार बन गई। अगर वो भी लगाया जाए तो भी सारे का सारा काम 15 लाख का बनता है। आरोप लगा रहा है मेरे भाई ये 30 लाख से लेकर 80 लाख तक की। ये तो आप भी देख सकते हैं, आपके सामने हैं। और पहले भी जाँच हो उसकी, मैं तो आज भी जाँच के लिए तैयार हूँ सर। AD साहब कर चुके हैं, BDO साहब ने जाँच कर ली है, और मैंने तो रिकॉर्ड हमारी पेशी लगी थी। उसके बाद इन्हें मतलब अपने हरियाणा पंचायती राज के जोशी विभाग को दी थी, वो भी जांच कर चुके हैं। उनकी भी मतलब रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई थी, लेकिन वो भी जांच करवा सके। मैं तो आज भी खुली जांच के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल गांव के बीच में मैंने ये कह दिया था, इसको भी बुला के भाई भाईचारा खराब करे, तू आकर बैठ जाए, 4 आदमी गाँव के पढ़े लिखे ले ले। अगर इनमें कहीं भी एक लाइन लिखी मिल जाए ना अपने भी रमेश सैनी से लेकर पीडब्ल्यूडी तक गली का निर्माण, कहीं प्रस्ताव डालना मिल जाए। जब तक प्रस्ताव नहीं डालेगा सर चेक पेमेंट तो नहीं हो सकती। उसमें जे साहब भी पैमाइश करेंगे, मतलब SDO भी उसको मतलब MB का साइन करेगा। उसके बाद मतलब बिल कटेगा, कहीं बिल भी कटा होगा। कोई बिल तो बताओ किसको ट्रांजैक्शन करी है, कोई बिल नहीं काटा हमने, कोई पेमेंट नहीं की, कोई असेसमेंट नहीं है, तो कैसे मतलब पैसे निकाल देंगे? बिना काम हुए कैसे पैसे निकलेगा? वो मरना थोड़ी है। ठीक है। तो ये थे बावणीवाला गांव के सरपंच राजकुमार। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो मनगढ़ंत हैं, व्यक्तिगत द्वेष की वजह से हैं, और जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की गई हैं वो ऑनलाइन त्रुटियों की वजह से हैं। हालांकि ये जांच का विषय है और जांच जारी है, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि ADC साहब ने आज हमको भी कहा कि 28 तारीख को जब 28 जून होगी तो सबके इनिशियल स्टेटमेंट लेने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जांच जारी है, तो बिना जांच में दखल दिए आप पर छोड़ते हैं कि आपका इस मामले पर क्या सोचना है। फिलहाल कैथल पब्लिक टीवी में इतना ही।